जी सुप्रीम कोर्ट ने तो हमने अपने वकील खड़े करे लाखों रुपए देके तब रोक लगाई है। स्वर्ण समाज को सरकार ने ना आलू गोभी समझ लिया था कि भाई कभी जाओ पका लो। कुसुम यादव जिसने बीजेपी को जूते मारे थे, एक तरह से जिसने जो है बीजेपी के खिलाफ वो कहा था, उसी को बीजेपी ने सिर पे बिठा लिया था। अब वो नोटों की बीजेपी हो गई है, वोटों की बीजेपी नहीं रही है। सिविल लाइन से चुनाव लड़ रही है। रेखा राठौड़ को पता है कि किरण शेखावत सामने है। रेखा राठौड़ अपना वार्ड चेंज करके जा रही है। बिकिनी में कोई लड़की आ जाए वो आज भी रेप के लिए नहीं सोच सकती। मैं एक कन्विक्टेड रेपिस्ट है वो, उसको आए दिन पैरोल मिल जाती है, फरोल मिल जाती है। आग जब लगाई जाती है ना तो उसके धुआं से और उसके ताप से डर भी लगता है। जैसे अभी आप बीजेपी से ही टिकट मांग रहे हैं। देखिए हम गए क्योंकि जाना जरूरी है, तो महंगाई 0% हुई, कम नहीं हुई। चीनी खाना कम कर दे। देखो चीनी को छोड़ दो, अपना गुड़ ले लो, फिर किसान को ले लो। सिलेंडर की बढ़ी, पेट्रोल डीजल पर बढ़ी, और अब जैसे जो बुनियादी सुविधा होती है कि शक्कर तो चाहिए ही होती है डेली। सुबह उठते ही चाय बनाते हैं तो शक्कर चाहिए। इसकी बात करें तो वो तो कहते हैं कि अब बच्चे ज्यादा पैदा करो, 3 से 4। वहीं बीजेपी के सांसद कहते हैं महिलाएं मशीन है, समुदाय को इंडिकेट नहीं करती हूँ, लेकिन अगर मुसलमान के बारे में ये बोला जाए, क्या उनको जाके बोला कि आप भी 2 बच्चे पैदा करो, इस देश में रहना है तो? जनवरी 2026 में यूजीसी लाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक भी लगा दी, लेकिन अभी भी जो राजपूत समाज है, स्वर्ण समाज कहें, कि उसमें आक्रोश है और देश भर में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद है, राजपूतों की ही कहें शतरानी मौजूद है, किरण जी शेखावत। सबसे पहले तो कि यूजीसी रोल बैक है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, फिर भी इतना क्यों? मतलब जी सुप्रीम कोर्ट ने तो हमने अपने वकील खड़े करे लाखों रुपए देके तब रोक लगाई है। सरकार ने तो यूजीसी रोलबैक का किया ही है ना। इसमें कोई वो नहीं है कि हमने अपने वकील खड़े कर दिए, उसमें रोक लग गई। सरकार का डिसीजन होना चाहिए कि भाई हाँ नहीं है, इसको हटा दिया गया है, पर अभी हटाया नहीं गया है। स्वर्ण समाज कहें तो सबसे ज्यादा अगर वोटर माना जाता है तो वो बीजेपी का माना जाता है। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा योगदान स्वर्ण समाज का है, और अभी भजनलाल सरकार है उसमें भी सबसे ज्यादा योगदान उन्हीं का माना जाता है। यानी एक पक्का वोटर माना जाता है स्वर्ण समाज। फिर भी सरकार क्यों नहीं झांक रही आपकी तरफ? देखिए स्वर्ण क्या है कि स्वर्ण समाज को सरकार ने ना आलू गोभी समझ लिया था कि भाई कभी जाओ पका लो, पर अब की बार स्वर्ण समाज जाग गया। अब की बार इस पंचायत चुनाव में स्वर्ण समाज ही जो है बीजेपी को ऐसे औंधे मुंह पटकेगा जैसे जयपुर के 150 वार्ड है तो उसमें से 0 हटा दो, 15 तक ही सीमित है बीजेपी। लेकिन जैसे बीजेपी है या कांग्रेस है, दोनों ही है कि स्वर्ण समाज को है आकर्षित करने की कोशिश करिए, टिकट बांट रही है ज्यादा से ज्यादा, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए कहीं नहीं, अभी मैंने आपको बताऊं शायद 112 वार्ड है, उसमें जो है जनरल की टिकट आई है, जनरल की सीट आई है, और उसमें कुसुम यादव जिसने बीजेपी को जूते मारे थे, एक तरह से जिसने जो है बीजेपी के खिलाफ वो कहा था, उसी को बीजेपी ने सिर पे बिठा लिया था। और सिर पे बिठाने के बाद अब वापस वो टिकट मांग रही है और बीजेपी कह रही है उसको टिकट। हम ये कह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, यदि कुसुम यादव उस जनरल की जगह जनरल का सीट खा गई ना ओबीसी की, ध्यान रखना कुसुम यादव आपकी पिछली बार तो सिंपैथी से जीत गई, अब की बार है ना स्वर्ण भिड़े आपसे। स्वर्णों का कोई भी हक नहीं खाने देंगे साहब। एसटी एसटी की आए तो स्वर्ण नहीं खड़ा हो सकता, ओबीसी के आए तो स्वर्ण नहीं खड़ा हो सकता, जनरल के आए तो जनरल का तो नाथी का बड़ा हो गया, कोई भी आओ उसके घर में से जाके ले आओ, तो ये नहीं होने देंगे साहब। अब की बार जाग चुका है स्वर्ण समाज। फिर भी जैसे अभी निकाय चुनाव है, लेकिन सरकार अभी तक आपकी जो सुनाई, आप तो जनवरी से इसको लेकर मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। महिपाल ये है मकराना जी, वो भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार क्यों नहीं झांक रही? क्योंकि पक्के वोटर है, क्या उनको डर नहीं है? क्या उनको इतना भरोसा है कि चाहे कुछ भी करो इनके साथ, लेकिन ये हमारे ही वोटर है? वो क्या है मैं आपको बताऊं, ये उनको भरोसा है ना, अब की बार टूट जाएगा। ये चुनाव में है। वैसे आपको बताऊं अंदरूनी बड़ी खलबली मच रही है उनके। वो सोच रहे ज्यादा से ज्यादा राजपूतों को वोट दे, ज्यादा से ज्यादा हम ये करें, बहुत ज्यादा खलबली है। और अब की बार जो बीजेपी औंधे मुंह पड़ेगी ना, तो ये लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि भजनलाल जी को भी सीट छोड़ के जाना पड़ेगा। क्योंकि आपको ये बताऊं, जो मेन कार्यकर्ता है वो भी परेशान है बीजेपी से। ये कहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टिकट दी जाती है। वो 20 साल से हमारी दीदी है, वो 20 साल से बीजेपी कार्यकर्ता है। अभी जैसे जो मदन राठौड़ जी है प्रदेश अध्यक्ष, उनका वायरल हुआ है वीडियो कि कांग्रेस या दूसरी पार्टी से भी कोई कार्यकर्ता आता है तो हम उनको भी टिकट दे देंगे। तो इसका मतलब है कि जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, संगठन से जुड़ा हुआ है, वो लंबी मेहनत कर रहा है, 15-20 साल हो गए, वो लाइन में खड़ा है, और जब उसका नंबर आया तो कोई कांग्रेस से आ गया, कोई दिग्गज, उसको टिकट दे दी जाएगी। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए यही तो सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि देखो वसुंधरा जी के काल में जो बीजेपी थी वो अब बीजेपी नहीं है। अब वो नोटों की बीजेपी हो गई है, वोटों की बीजेपी नहीं रही है, लाली लिपस्टिक वाली बीजेपी रह गई है। जो आएंगी
थोड़ा सा हम तो जैसे हमारी जीजा सीधी सिंपल है, शास्त्र का ज्ञान है बहुत अच्छा, उनको नहीं देंगे। जो थोड़ा सा चमक दमक के आएंगे उनको टिकट दे दी जाएगी जा, पर उससे वो नहीं चलेगा, उससे राजस्थान चलने वाला नहीं है। अब की बार जो है मेन कार्यकर्ता 2.5 साल से वैसे भी कार्यकर्ता परेशान है बीजेपी से, बहुत ज्यादा परेशान है बीजेपी से। और अब की बार हर कार्यकर्ता ने सोच लिया है। आपने देखा मैं सिविल लाइन से रहती हूँ, रेखा राठौड़ सिविल लाइन से चुनाव लड़ रही है। रेखा राठौड़ को पता है कि किरण शेखावत सामने है, रेखा राठौड़ अपना वार्ड चेंज करके जा रही है। एक तरफ प्रदेश जिला अध्यक्ष ये कहते हैं कि जो जिस वार्ड में वही चुनाव लड़ेगा। रेखा राठौड़ के लिए कौन सी स्पेशल वो आ गई जो उसको दूसरा वार्ड दे देंगे। हम ये कह रहे हैं जहां जहां पर बीजेपी जो है जनरल कास्ट के लिए धोखा करेगी, वहां पर हम अपना जहां महिला है वहां महिला खड़ी करेंगे, जहां पुरुष है वहां हम अपना पुरुष खड़ा करेंगे। और भी महिलाएं मौजूद है हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। आपसे मैं इस मुद्दे पर बातचीत करने की कोशिश करूंगी कि जैसे अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक एड वायरल हो रहा है कृति सेनन ने जो किया है जीवा का, जो उसमें एक ड्रेसिंग सेंस को लेकर मतलब क्लीवेज दिख रही थी, जिसमें उस पर मतलब वो एड भी हटा दी गई, पूरे देश में मुद्दा बन गया। यानी एक एड जो एक अच्छा मैसेज दे रही थी, राखी का है, राखी सीजन त्योहार, तो क्या एक लड़की है उसको हमेशा एक जो कपड़ों से है उसी से जज किया जाता है? कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते। जिनकी घरों में मदर बोल्ड होगी, दादी बोल्ड होगी, नानी बोल्ड होगी, उनके घरों में ये चीज नहीं होगी। जिनके घरों में नानी, दादी, मदर, जिनको उन्होंने अपनी 3rd 4th जनरेशन को देखा है कि हमारी मदर घूंघट में रही है, तो वो बाहर अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी को, सिस्टर को नहीं मैनेज कर पाएंगे। और फिर ये तो स्क्रीन है, आप जैसे बता रहे हैं, तो नेचुरल से क्रिटिक्स कौन करता है? जिसको तकलीफ होती है। तकलीफ किसको होती है? हमेशा 40% लोगों को, या फिर जो ज्यादा अनएजुकेटेड है वो लोग 60%, अगर हम मान लें इंडिया के अंदर, तो 60% लोग बोलते हैं। बाकी 40% लोग तो जिनके सामने आज भी बिकिनी में कोई लड़की आ जाए, वो आज भी रेप के लिए नहीं सोच सकते। ऐसे अभी हमारा देश में है ऐसा लोग। इफ यू गो टू गोवा साइड, वहाँ पे फॉरेनर ऐसे है, देयर इज नो रेप केसेस आर देयर। एक मुद्दा ये भी है कि जैसे राम रही में एक कन्विक्टेड रेपिस्ट है, वो उसको आए दिन पैरोल मिल जाती है, फरोल मिल जाती है, तो आप उन पर कोई सोशल मीडिया पे इतना मुहिम नहीं चलाता जितना एक लड़की की क्लीवेज देखकर, उसका ड्रेसिंग सेंस देखकर। बहुत सही सवाल किया आपने। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, इस तरह जैसे आपने नाम लिया, जिनके पास बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है पॉलिटिक्स का, ऐसा आप कह सकते हो। पॉलिटिक्स चलती फंड से। सिंपल सी चीज है, आप वोट लड़ेंगे तो फंड चाहिए, और सबसे ज्यादा फंडिंग इन्हीं के पास होती। तो ये गलत करें या सही करें, फिलहाल के लिए इनको बेल आना, बाहर आना, निकलना, ये सब मामूली सी बात है। उस पर बातचीत भी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। और भी महिलाएं मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो कि त्योहारी सीजन है, उसको देखते हुए अभी निकाय चुनाव है, जैसे आप खुद भी इसमें दावेदार हैं, तो क्या लगता है कि जैसे यूजीसी रोल बैक को लेकर अभी बातचीत करें, तो क्या वो होगा जैसे निकाय चुनावों को देखते हुए? होना ही चाहिए भाई। इतना खौफ पैदा कर पाएंगे आप? बिल्कुल खौफ हो चुका है। अगर कोई ये कहे कि कॉकरोच पार्टी वहां पे झंडे फहरा रही थी, तो वो सारे कॉकरोच है ना, उनको मासूम बच्चों को जो कॉकरोच किसी ने बोला, अब किसने बोला क्या बोला इस पे नहीं जाएंगे, लेकिन किसी ने बोला जरा होगा। आग जब लगाई जाती है ना, तो उसके धुआं से और उसके ताप से डर भी लगता है। तो वो बच्चे किसके थे? वो चाहे सवर्ण के थे, चाहे वो और किसी जाति से होंगे, लेकिन वो थे। इसका मतलब आने वाले वोटर वही हैं। हम क्या है, हम तो उनको वो पीढ़ी का रुतबा बता रहे हैं कि जब देश के अंदर, जब देश लड़ ही रहा है, हजारों साल से देश के राजपूत और बड़े लोग तो लड़ ही रहे हैं, लड़ते लड़ते थक करके जब आया कि सब पढ़ो, सब विकास करो, तो हमने कांग्रेस को भी इतना ही समर्थन दिया। नहीं तो क्या 70 साल भारत में वो रह जाती। अब आज हम तो बीजेपी को, जब भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा जी थे, उनके लिए रात दिन एक किया। क्यों किया? कि संविधान के अंतर्गत ये है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए ताकि देश अच्छा चल सके। विपक्ष मजबूत था ही नहीं, तो जनता पार्टी मजबूती से जैसे अभी आप बीजेपी से ही टिकट मांग रहे हैं? देखिए हम गए क्योंकि जाना जरूरी है ना, नहीं तो वो कहते हैं आए नहीं आप। लेकिन जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उन्होंने कहा कि अगर कोई दूसरी पार्टी से आएगा, कांग्रेस से भी आएगा या दूसरी पार्टी से आएगा, तो हम उनको भी टिकट दे ही देंगे। तो फिर जो आप जैसे कार्यकर्ता हैं, लंबे टाइम से जुड़े हुए, वो छूट जाएंगे? नहीं 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 नहीं, वो छूटेंगे नहीं। हम लड़ किस ले रहे हैं? अपने चौका चूल्हे के लिए, अपने बच्चों के लिए। महंगाई पे बात करें तो महंगाई 0%।
हुई कम? नहीं हुई। जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, और आज भी अथाह सोना है यहाँ के व्यापारियों के पास, यहाँ के बाजारों के अंदर, यहाँ के मंदिरों के अंदर, और यहाँ की प्रत्येक महिला 5 तोला तो पहन के चलती होगी। कुछ सांसद है जो बीजेपी के, उन्होंने कहा कि महंगाई है नहीं, वो डायबिटीज हो सकती है, तो आप चीनी खाना कम कर दो। देखो, चीनी को छोड़ दो, अपना गुड़ ले लो, फिर किसान को ले लो, क्योंकि उसका गन्ना महंगा, किसान की खेती महंगी। हम बहुत दुखी होकर के ये बोल रहे हैं कि अलग अलग सब लड़के गए, और पता नहीं, मोदी जी बहुत अच्छे काम करे हैं। मोदी जी ने जो सेना के लिए किया, जो इस देश के सनातन के लिए किया है ना, एक लहर चलाई, लेकिन अब जाके उन्होंने जो मुख्य मुद्दा था, अब हम भटकेंगे नहीं। मैं कहती हूँ सबको समान कर दो, सब अपने पढ़ लेंगे, सब अपने दिमाग को चला करके, दुकान खोलनी है तो दुकान खोलेंगे, शोरूम खोलना शोरूम खोलेंगे, ठेला खोलना ठेला खोल लेंगे। पहले भी तो समाज के बच्चे ऐसे ही अपने माँ बाप के व्यापार को चला लेते थे। ये जो महंगाई है उस पर आप भी बोलना चाहेंगे कि जो महंगाई बढ़ रही है, जैसे इस टाइम तो लगभग सब पर रेट बढ़ गई है, पहले सिलेंडर की बढ़ी, पेट्रोल डीजल पर बढ़ी, और अब जैसे जो बुनियादी सुविधा होती है कि शक्कर तो चाहिए ही होती है, डेली सुबह उठते ही चाय बनाते हैं तो शक्कर चाहिए, तो उस पर क्या कहेंगे? मेरा तो यही कहना है, देखिए महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो इस पे रोक, मतलब कहते हैं कि एक जैसे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, मान लो वो कुछ बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि जनसंख्या कंट्रोल करो, कुछ कह रहे हैं कि डायबिटीज हो जाए इसलिए शक्कर लेते टाइम तो जनसंख्या कंट्रोल करने की बात नहीं आती तुम्हारे दिमाग में, वोट लेते टाइम तो है। और कौन सी जनसंख्या? हम लोगों की स्थिति तो ये है कि 2 बच्चे 3 बच्चे के बाद में तो करना ही नहीं है पैदा, इतनी मॉडर्न मेंटेलिटी बन चुकी। एक तरफ आरएसएस की बात करें तो वो तो कहते हैं कि अब बच्चे ज्यादा पैदा करो, 3 से 4, वहीं बीजेपी के सांसद तो कहते हैं कि अब महिलाएं जनसंख्या मशीन है कि जब बोले उनको कि अब हम अपनी बेटियों को बोलेंगे बेटा अब एक काम करना, 10 बच्चे पैदा करना, तो वो तो बोलेगी आपने क्यों नहीं किए। मतलब हम तो देश के बराबर साथ चल रहे हैं। मैं किसी समुदाय को इंडिकेट नहीं करती हूँ, लेकिन अगर मुसलमान के बारे में ये बोला जाए, क्या उनको जाके बोला कि आप भी 2 बच्चे पैदा करो, इस देश में रहना है तो? हम ही क्यों? क्योंकि हम अपने देश की मुख्य धारा में बढ़ गए, हम मुख्य धारा में बढ़ गए, और आज हम पीछे भी हो गए, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा जिनकी है उनको तो आप नहीं कहते जाकर के, हम ही कहते हो। नहीं, हम तो जनसंख्या पैदा भी करेंगे, इस देश में भी रहेंगे, और संघर्ष करा है हमारे पुरखों ने किया, हम करेंगे, और हमें आह्वान किया जाएगा हमारे पार्टी अध्यक्ष के द्वारा, तो हम चुनाव का भी बहिष्कार कर देंगे। आपने देखा कि जो यूजीसी रोल बैक को लेकर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और अभी जो राजपूत समाज के हैं या सवर्ण समाज के हैं उनकी महिलाएं मौजूद थी, साथ ही महिपाल मकराना है, उन्होंने भी प्रेस वार्ता करी। उन्होंने कहा कि जो चुनाव है पंचायत और निकाय उनका वो बहिष्कार करेंगे, सरकार से वो बातचीत करें, और रोल बैक जो बातचीत लगातार हो रही थी उसके लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, और उन पर लाठीचार्ज किया गया जयपुर में प्रदर्शन के दौरान। तो जो कांस्टेबल थे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे जिनके द्वारा ये किया गया, उन्हें सस्पेंड किया जाए। इसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच का सामना। मैं आपके साथ जयपुर।